आज अष्टम काव्य है। ताम्र प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पततांजनाना यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। पिछले दो काव्यों का पाठ और कर लेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु तत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारम्। अब अष्टम काव्य है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद 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 नहीं बोलना, ए बोलने में आ जाता है, उसको यह बोलना है मयेद। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। तव ये स्वराघात होगा। तव प्रभावात् चेतो हर्ष्यति हर्ष हर्ष्यति जीव ऊपर जाएगी मूर्धन्य ष चेतो हर्ष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदुः बिंदुः विसर्ग पर ध्यान देना। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हर्ष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदुः। चेतो हर्ष्यति सतां नलिनी, सतां अनुस्वार को नलिनी के न में मिलाना है। अब अपन धीमे धीमे हम पढ़ेंगे, आप दोहराएंगे। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हर्ष्यति सतां नलिनीदलेषु
मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। नाथ, ये संबोधन अष्टम काव्य में है। हे नाथ, बड़ा सुंदर संबोधन है। अपन तीर्थंकरों के नाम में अपन नाथ शब्द जोड़ करके बोलते हैं। आदिनाथ, अजितनाथ, शंभवनाथ। नाथ का अर्थ स्वामी होता है, त्रिलोकीनाथ। नाथ शब्द का प्रयोग आचार्य मानतुंग स्वामी ने अनेक बार किया है। यहाँ अष्टम काव्य में प्रथम प्रयोग है, तो हे नाथ। और अगर दूसरे ढंग से इसका अर्थ निकाले, न अथ, पर यहां पर वो अर्थ नहीं है। न अथ यानी अब नहीं, अब आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं, नाथ। पर यहां पर जो नाथ है वो स्वामी वाचक है, तो हे नाथ। इति मत्वा, ऐसा जानकर। कैसा जानकर? कि आपकी उत्तम स्तुति भव भवांतरों के सुदृढ़ पाप का क्षण मात्र में क्षय कर डालती है, विनाश कर डालती है। कई जन्मों के पाप को समाप्त कर देती है। ऐसा जानकर मया, मयेदम में से मया निकलेगा। मया कथम भूतेन मया, तनु धिया। तनु यानी छोटी, धी यानी बुद्धि। छोटी बुद्धि वाले होकर भी मया यानी मेरे द्वारा इदम तव संस्तवनम, आपका यह संस्तवन आरभ्यते, प्रारंभ किया जा रहा है। अब इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि अभी स्तवन प्रारंभ नहीं हुआ है। भले ही भक्तामृत स्तोत्र का ये अष्टम काव्य हो, लेकिन अभी भगवान का स्तवन, भगवान की स्तुति प्रारंभ करने में देर है। अभी तो आचार्य कह रहे हैं कि अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं, मया आरभ्यते। मैं भले ही छोटी बुद्धि वाला हूं, लेकिन मेरे द्वारा यह आपका स्तवन प्रारंभ किया जा रहा है। ये जानकर कि स्तवन से पाप नष्ट होते हैं, स्तवन को पाप नाशक जानकर मैं प्रारंभ कर रहा हूं। दो बातें हो गई। पहले तो भक्ति से प्रेरित होकर मैं स्तुति कर रहा हूं, ये कथन था। अब कह रहे हैं कि इसके साथ साथ एक सैद्धांतिक मत ये है कि स्तुति पापों को नष्ट करती है, तो उसकी भी मुझे जानकारी है। मैं भक्ति पूर्वक तो कर ही रहा हूं स्तुति, लेकिन ये जानते हुए कर रहा हूं कि इस स्तुति से पापों का नाश होता है। तो ऐसा जानकर, तो भक्ति वशात अथवा भक्ति रेव, ये तो लगाई है साथ में, मैं आपकी स्तुति को प्रारंभ कर रहा हूं। और साथ में एक बात और कह रहे हैं, तब प्रभावात, यह स्तुति यद्यपि मेरे द्वारा रची जा रही है, तथापि आपके प्रभाव से, मेरी रचना होने के कारण नहीं, किंतु आपकी स्तुति होने के कारण सतां चेतो हरिष्यति, सज्जनों के चेतस को अर्थात मन को हरिष्यति, हर लेगी।
ये स्तुति जब भी बन करके पूरी होगी, आचार्य मानतुम स्वामी बनाते समय ये बात कह रहे हैं भगवान से कि हे नाथ, यह स्तुति जब भी बनकर तैयार होगी तो सत्पुरुषों के मन को हर लेगी। ये पता नहीं कैसा अंदर उनके एक विश्वास था कि भगवान की स्तुति होने के कारण ये सबके मन को हर लेगी। मेरी रचना, इसमें मेरा जो भी कार्य है वो गौण है, भगवान प्रधान है, उनका गुणगान है, इसलिए ये सबके मन को हरेगी। ये ऐसी स्तुति है। उदाहरण दिया, ननु, एक दृष्टांत दे रहा, नलिनी दलेशु। नलिनी, नलिन कहते हैं कमल को, और नलिनी कहते हैं कमलिनी को। नलिन बड़ा होता है और नलिनी जो होती है छोटी होती है। जैसे लोटा बड़ा होता है, लोटिया छोटी होती है। कटोरा बड़ा होता है, कटोरी छोटी होती है। यहाँ पर नलिनी एक छोटी आकृति में, बिल्कुल कमल जैसी होती है लेकिन छोटी होती है, उसको नलिनी कहते हैं। श्रवण बेलगोला में एक जिन्नाथपुरम नाम का स्थान है, यहीं पर। तो थोड़ी दूर जाना होता है, बीच में एक रास्ता है, और उस मार्ग से निकलते समय दोनों तरफ सरोवर है, तालाब है। उन सरोवरों में आप जब बिल्कुल जिन्नाथपुरम के निकट पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक जिनालय है। यहां से जाते समय अपने दाहिनी ओर पड़ता है वो। और फिर एक जिनालय अंदर है, जिन्नाथपुरम के भीतर है। ये दाहिनी तरफ है, वो बाईं ओर है, भीतर जाना होता है। तो यहाँ पहले एक सरोवर है, एक ऐसा सरोवर है जिसमें कमल और कमलिनी दोनों खिले हुए हैं, नलिन और नलिनी। तो उसके जो दल यानी पत्ते होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से उनके ऊपर कोई पता नहीं एक कुदरती सतह ऐसी होती है उन पत्तों की, एक कोटिंग होती है उन पर, नेचुरल वैक्स जैसी कोई कोटिंग होती है, मोम जैसी, कि उसके ऊपर पानी चिपकता नहीं है। और पानी चिपकता नहीं है तो यदि हवा के झोंके आते हैं और फिर वो हिलता भी है, पानी में लहरें भी उठती हैं, तो कभी कोई पानी का कण, कोई पानी की बूंद पत्ते के ऊपर आ जाती है। और जब पत्ते के ऊपर आ जाती है तो पत्ता उसको पकड़ता नहीं है, वो पत्ते पर चिपकता नहीं है, तो वो बस ऐसे ढलकता रहता है। पत्ता जब भी हिलेगा तो वो इधर उधर होगा। जल कण जो है, जो पानी की बूंद है, वो आगे पीछे होगी। और देखने वाले को यदि वो चित्र भी निकाल लें, इमेज भी ले लें, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई मोती उसके ऊपर आगे पीछे हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि नलिनी दलेशु, कमलिनी के पत्तों पर उद बिंदु, उद बिंदु, ये उद बिंदु जो है संधि किया हुआ रूप है, बल्कि एक समस्त पद है। उद बिंदु, उदकस्य बिंदु, उद बिंदु, पानी की बूंद। अब समास में उसका जो क होता है वो यहां से अलग कर दिया गया है। ये उद बिंदु शब्द भक्तामृत स्तोत्र में 2 बार आता है। 33वें काव्य में भी आप देखिएगा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपात, वहां पर भी उद बिंदु शब्द है, और यहां पर भी उद बिंदु है। तो उदकस्य बिंदु, उद बिंदु, वहां गंधोदकस्य बिंदु, गंधोद बिंदु, ऐसा प्रयोग किया गया है। क का लोप हो गया है। तो उद बिंदु का अर्थ होता है जल की बूंद, पानी की बूंद।
नलिनी दलेषु, कमलिनी के पत्तों पर मुक्ता फल द्युतिम उपैति, मुक्ता फल की द्युति अर्थात चमक को, द्युति, मुक्ता फल अर्थात मोती और द्युति अर्थात चमक, कांति। तो मोती की कांति को उपैति, प्राप्त कर लेती है। पानी की बूंद कमलिनी के पत्तों पर मोती की कांति को प्राप्त कर लेती है, अन्यथा पानी की बूंद पर कोई ध्यान भी नहीं देता। कितने स्थानों पर पानी की बूंदें मिलेंगी आपको, कभी आप उस तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन कमलिनी के पत्तों पर अगर मोती की पानी की बूंद आप देखोगे तो आप वहां से ध्यान हटा नहीं सकते, बिल्कुल मोती जैसी चमकती है। ये संगति का प्रभाव। एक बूंद पानी का क्या महत्व है? सामान्यतः कोई महत्व नहीं है, लेकिन संगति के प्रभाव से वो पानी की बूंद मोती जैसी चमक उठती है। उसी प्रकार मेरे शब्दों का, इन वचनों का, इन छंदों का, इन काव्यों का क्या महत्व है, लेकिन आपके गुणों की संगति को पाकर मेरे शब्द सताम चेतो हरिष्यति, सत्पुरुषों के चित्त को हर लेंगे। ननु ये विश्वास है मुझे कि ऐसा ही होगा। और आज अपन देखते हैं भक्तामृत स्तोत्र का स्थान प्रथम स्थान है। संस्कृत स्तोत्रों में सबसे अधिक लोकप्रिय, सबसे अधिक मनोहर भक्तामृत स्तोत्र है। तो इस तरह आचार्य मानतुंग स्वामी ने अभी भी स्तुति प्रारंभ नहीं की है, अभी भूमिका चल रही है। तो इसमें आचार्य महाराज ने यही कहा कि मैं छोटी बुद्धि वाला हूं। कितनी विनय होगी आचार्य महाराज के अंदर कि उन्होंने प्रारंभ से, आप सोच लीजिए कि दूसरे काव्य से ही उन्होंने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि मैं भी उन प्रथम तीर्थंकर की स्तुति कर रहा हूं। मैं भी, है ना, भी का अर्थ क्या होता है? जिसको बाद में गिना जाता है उसको भी कह करके जोड़ा जाता है, और जो मुख्य है वो तो सामने रहता है, वहां पर भी नहीं लगता, लेकिन जो पीछे होता है उसको, उसके साथ भी जोड़ा जाता है। तो आचार्य महाराज ने अपने साथ भी जोड़ा, अहम अपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम स्तोष्ये, उन प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करूंगा। फिर तीसरे काव्य में उन्होंने ये कहा, बुद्धिया विना भी, मेरे पास उद्भूत बुद्धि पटु भी, उन बुद्धि पटु इंद्रों के समान बुद्धि नहीं है, और उन जैसी बुद्धि के ना भी मैं स्तुति करने के लिए समुद्यत मति, उत्कंठित मति हुआ हूं। अर्थात मेरी मति आपकी स्तुति के लिए उत्कंठित है, बुद्धि के बिना भी। तो वहां पर भी अपने आप को उन्होंने लघु प्रदर्शित किया है। फिर चौथे काव्य में उन्होंने कहा कि असंभव कार्य कौन कर सकता है? बुद्धि से यदि कोई बृहस्पति के तुल्य भी हो जाए, यानी बृहस्पति की समकक्षता को प्राप्त हो जाए, इतना बुद्धिमान अगर कोई बन जाए, तो भी ऐसा कौन देव या मनुष्य होगा जो आपके चंद्रमा जैसे सुंदर गुणों को वचनों में ला सके? संभव नहीं। प्रलय समुद्र को भुजाओं से कौन तैर सकता है? और वो समुद्र ऐसा समुद्र कि जिसमें मगरमच्छ भड़के हुए, क्योंकि उथल पुथल हो रही है पानी में, तो वो आपे से बाहर हो रहे हैं कि कौन हिला रहा है हमारे आवाज। उस समुद्र को कौन पार कर सकता है भुजाओं से? आपके गुणों के सागर को वचनों से कौन पार कर सकता है? फिर कहते हैं कि विगत शक्तिरपि अहम तव भक्ति वशान मुनीषे स्तवम कर तुम प्रवृत्त, शक्ति रहित होकर भी, देखिए अपने आप को दुर्बल बता रहे हैं आचार्य, हे मुनीष, मैं आपकी भक्ति के प्रभाव से स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूं, कटिबद्ध हुआ हूं। जैसे हिरणी को अपने बच्चे से इतना प्रेम होता है कि वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए
शेर का सामना कर बैठती है कि मेरे जीते जी उसको हाथ नहीं लगा सकते। अपनी शक्ति की परवाह नहीं करती, उस पर विचार ही नहीं करती, सामने आ जाती शेर के। वैसे ही अपने ज्ञान का मैं विचार नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपकी भक्ति के प्रभाव से स्तुति करने को तत्पर हो गया। फिर छठे काव्य में उन्होंने यही कहा कि आपकी भक्ति ही मुझे मुखर कर रही, अतिरिक्त बुलवा रही। जितना आपके सामने बोलना उचित नहीं है, उतना मुझसे आपकी भक्ति ही बुलवा रही, वरना मैं तो अल्पश्रुत हूं, थोड़ा है शास्त्र ज्ञान जिसका ऐसा हूं, और श्रुत बताम परिहासिताम, विद्वानों का हास्य पात्र हूं। पर क्या करूं, आपकी भक्ति ही मुझे बलात् मुखर कर रही है। जैसे कोकिल पक्षी है, वर्षा ऋतु से शीतकाल पर्यंत मौन धारण करने वाला कोकिल पक्षी, नर कोयल, वो बसंत ऋतु में आम्र मंजरी के प्रभाव से कूकना प्रारंभ कर देता है, फिर उससे रहा नहीं जाता, कूकने की ध्वनि वो प्रारंभ कर ही देती। इसी तरह मुझे भी अब मेरे अंदर भक्ति उमड़ रही है, तो अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं भी आपकी स्तुति कर रहा हूँ। फिर सप्तम काव्य में उन्होंने कहा कि आपकी उत्तम स्तुति के द्वारा जन्म जन्मांतरों से बंधा हुआ सुदृढ़ पाप क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाता है। जैसे अमावस की लंबी रात का घनघोर अंधकार सूर्योदय के समय पौ फटते ही अल्पकाल में सूर्य किरणों से भिद कर समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार भगवान की स्तुति की किरणों से पापों का अंधकार नष्ट हो जाता है। और इस अष्टम काव्य में आचार्य महाराज ने कहा कि हे नाथ, इसको जानकर कि आपकी स्तुति पापनाशक होती है, मेरे द्वारा यह स्तवन प्राप्त किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। मैं तनुधिया अल्प बुद्धि हूं, फिर भी मैं ये स्तुति प्रारंभ कर रहा हूं। तब प्रभाव, आपके प्रभाव से ये सतान चेतो हरिष्यति, सज्जनों के चित्त को हर लेगी। जैसे उद बिंदु पानी की बूंद नलिनी दलेशु, कमलिनी के पत्तों पर मुक्ता फलद्युतिम उपैति, मोती की चमक को प्राप्त कर लेती है। इसका पद्यानुवाद देखते हैं। मानी से मैं पाप विनाशक नाथ आपकी स्तुति प्रारंभ, लघुमति होकर भी करता हूँ, मुझे पता है यह अविनम्र सत्पुरुषों का चित्त हरेगी, तब गुण गण का पाकर संग, नलिनी दल पर जो जल कण में मोती जैसा तारंग। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जग नामी। गुरुवर यदि 14 अक्षर का छंद है वसंत तिलक का। कल अपन ने इसके अक्षरों की गणना की थी और एक एक अक्षर के एक एक अर्घ की भी चर्चा की थी। एक ऐसा विधान बनाया गया पंडित कुमुद सोनी जी के द्वारा अजमेर वाले, वो बड़ा सुंदर विधान है, कभी आप देखिएगा उसका। तो ये छंद भी बड़ा सुंदर है, इसको संगीत की अपेक्षा से विचार करने पर दक्षिणा पथ की जो राग होते हैं उनमें भी गाया जा सकता है,
उत्तरापथ के जो राग होते हैं उनमें भी गाया जा सकता है। दोनों भारत के दोनों प्रांतों के जो राग हैं शास्त्रीय संगीत से संबंध रखने वाले, वो बड़े अद्भुत हैं और औषध गुण वाले हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इन रागों से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यदि मालकौंस राग में भक्तामर को गाया जाता है, सायंकाल शाम के समय यदि गाया जाता है, मालकौंस राग का जो काल है उस समय गाया जाता है। राग के अलग अलग काल होते हैं, तो बुखार उतर जाता है। ये स्वयं हमने अनुभव किया, हमने खुद गाया मालकौंस राग में, और फिर जब हम बुखार में पड़े थे कभी कहीं पर, तो उसको प्ले किया। यही श्रवण बिल्कुल की बात है, शायद त्यागी नगर में हमें बुखार आ गया था। वहां पर वातावरण बड़ा वो था ना, बहुत भीड़ भाड़ थी, धूल थी, और फिर सब वो केमिकल्स वगैरह जो फर्टिलाइजर्स और फिर सब अलग अलग प्रकार की दवाइयां वहां छिड़की हुई थी, तो बुखार आ गया था। कई साधुओं को आया था बुखार, तो उस समय हमने ये भक्तामर लगवा दिया मालकौंस वाला, तो हमारा बुखार उतर गया। शाम के समय मालकौंस राग में भक्तामर सुन लो तो बुखार उतर जाता है, और आधी रात को दरबारी राग में भक्तामर सुन लो तो हृदय रोग में आराम हो जाता है। और दोपहर के समय 1 से 4 के बीच यदि राग मधुबंती में भक्तामर सुन लें तो सिर की तकलीफें शांत हो जाती हैं। ऐसे कितने कितने प्रकार के रोग अलग अलग रागों में भक्तामर को सुनने से, गाने से ठीक हो जाते हैं। बस उतना है कि वो संगीत जो होता है ना, संगीत में केवल सुर और ताल नहीं है। संगीत में सुर ताल होते हुए भी वो बेजान हो सकता है। उसमें जान होना जरूरी है, और जान तब आती है जब उसमें भाव। और जो संगीतकार है, जो कलाकार है, वो जब हृदय से गाता है, यहाँ पर चेस्ट वॉइस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अलग अलग प्रकार की वॉइसेस भी होती है गाते समय। एक हेड वॉइस होती है, चेस्ट वॉइस होती है, तो यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे। जो दिल से गा रहा है, फीलिंग के साथ गा रहा है, तो फिर उसको सुनते ही साथ एक अलग उसका वाइब्रेशन, एक अलग प्रभाव होता है। आप किसी गायक को उसकी फीस देकर के गवाओगे तो वो इफेक्ट आना मुश्किल है। लेकिन जब वो गायक रिकॉर्डिंग के लिए नहीं गा रहा हो, वो किसी के सामने ना गा रहा हो, वो खुद अपने में डूब कर भक्ति भावना के साथ गा रहा हो, तब जो उसका प्रभाव होता है वो इतना अनोखा होता है कि कभी कभी तो ऐसी स्थिति बनती है कि आसपास की वनस्पतियों तक में उसका प्रभाव फैल जाता है। जिस वृक्ष पर एक बार हम जहाँ संगीत सीखने जाते थे, तो जो गुरुजी थे वो उनका नया घर था, पुराना घर छोड़कर वो नए घर में आए थे रहने। तो हम लोग पहली बार वहां गए, तो फिर वहां पर जो फल के बगीचे लगे थे उसमें से हम लोगों ने अमरूद तोड़ करके खाए, पर वो अमरूद बिल्कुल फीके पानी जैसे लग रहे थे। तो हम लोगों ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये तो बिल्कुल फीके अमरूद है यहाँ पे। उनने उत्तर दिया कि बेटा 1 साल बाद देखना। और वहीं आंगन में वो बैठ करके वाद्य वादन और सारे संगीत, उनके पास अनेक प्रकार के वो थी, इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो वो साल भर वहां पर अपने संगीत का अभ्यास करते रहे और फिर संगीत शिक्षण देते रहे। उसके बाद जब 1 वर्ष हुआ, तब उन्होंने कहा कि बेटा अब देखो। तो फिर वहां जाकर जैसे ही हमने फल टेस्ट किया, वो सुपर स्वीट था। इतना असर होता है संगीत का। तो जिस विद्या का अपने को ज्ञान नहीं है उसके बारे में कभी कोई टिप्पणी न करना ही श्रेष्ठ रहता है। ये संगीत विद्या अपने आप में, आप समव शरण में देखिए, आप जो इंद्र ने सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ा था वहां पर, उस समय करोड़ों बाजे बज रहे थे।
आप कल्पना कर सकते हैं, करोड़ों वाद्य, बांसुरी, वीणा और कितने प्रकार के ताल, दुंदुभी, मुरज, मृदंग, नाना प्रकार का, और वो पूरा देवोपनीत, देवों के द्वारा वो संगीत वहां पर बजाया जा रहा था। क्या अद्भुत स्थिति होगी वहां पर। वहां पर वैसे ही शांत वातावरण रहता, पिन ड्रॉप साइलेंस तो यूं ही रहता है, लेकिन जब उनने स्तुति की होगी तो वहां सुनने वाले जितने श्रोता होंगे वो भक्ति रस में सराबोर हो चुके होंगे, इतना असर होता है। एक वाक्य किसी कवि के मुख से सुनकर अलग लगता है, एक वाक्य किसी गुरु के मुख से सुनकर अलग, वही वाक्य गुरु के मुख से सुनकर अलग लगता है, और वही वाक्य किसी भक्त के अंदर से निकल रहा हो, हृदय से, तब अलग लगता है। तो ये भक्तामर स्तोत्र का भी ऐसा ही प्रभाव है। अभी हम लोगों ने कुछ ऐसा प्रयत्न किया है कि भक्तामर को अलग अलग रागों में गाने का एक उपक्रम करने जा रहे हैं। 16 रागों में तो हमने गाया है, लेकिन फिर निवेदन आया था हमें कि एक एक राग में पूरा भक्तामर स्तोत्र हो। 16 राग में जो हमने गाया उसमें 3-3 काव्य गाए, एक ही भक्तामर में 3-3 काव्य हमने गाए हैं एक एक राग में, तो कुल 16 राग हो गए। लेकिन पूरा भक्तामर अगर एक राग में हो तो अलग अलग प्रकार के जो पेशेंट्स हैं वो सारे के सारे लाभान्वित हो सकते हैं, और उतने काल तक अगर वो भोजन में और कुछ जीवनचर्या में संयम ला करके उसको सुने, हेडफोन्स पर सुने और साइलेंट होकर मेडिटेशनल मोड में जाकर ध्यानावस्था में बैठ करके सुने, तो बहुत शीघ्र स्वस्थता को प्राप्त हो सकते हैं। तो आज ये अष्टम काव्य चला था, इसके बाद नवम काव्य में देखिएगा फिर से कुछ बड़ी सुंदर बात आने वाली। एक एक काव्य में सस्पेंस समझ लो आप, बहुत आनंद आता है। हर बार हम जब भी इसका अर्थ करते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हम पहले कभी हमने इसका अर्थ किया, हमें भी एकदम फ्रेश लगता है। जय हिंद, जय शास्त्र। इच्छामि गुरुवर, इच्छामि, इच्छामि, इच्छामि।